अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बारिशों का एक मसनूई सिस्टम पाकिस्तान में है क्या ये जो एक बारिशों का सिलसिला इस वक्त इतना शदीद है और ये 3 जुलाई से 8 जुलाई तक रहेगा। आज 30 साल रिकॉर्ड तक टूट गया लाहौर के अंदर। इस वक्त ये बारिशें कब तक जारी रहेंगी? महकमा मौसमियात ने कौन सी बड़ी जो है वो एक पेशन गोई कर दी है जिसके बाद सूरत जो है वो मज़ीद कोई ऐसा हो सकता है। मगर इस सारे मामले के ऊपर कुछ मेरे पास अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है, उसकी क्या सूरत है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले इस वक्त जो एक बारिशों का सिलसिला जारी है, इससे पाकिस्तान की डेफिनेटली जो ज़राअत है वो मुतासर होगी। ज़राअत मुतासर होगी तो डेफिनेटली इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा भी सीवरेज के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो जब तक तो बरसती रहती, कहते हैं ना जी दुआ उतनी करनी चाहिए, या क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर गिन के मैं आपको कहता हूँ 5 मिनट शदीद बारिश हो ना, सही करके बारिश हो, तो मेरा लोग कानों को हाथ लगा लें। लाहौर के अंदर 9 घंटे तक ये बारिश जारी रही है। मगर एक तो अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर इस वक्त कहा जा रहा है कि लोगों ने, इंसान ने वो टेक्नोलॉजी हाथ ले लिया कि जिससे मसनूई बारिशों का सिलसिला हो सकता है। तुर्की के अंदर जल्जला आया, पहले बता दिया गया जी तुर्की में जल्जला आएगा, उसके 9 दिन के बाद पाकिस्तान में जल्जला आया। पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम फ्लड आया था वो फ्लड भी मसनूई था, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एक सिस्टम था जिसकी वजह से ये मामला किया जा रहा है। इस वक्त ये बारिशों का सिलसिला जो है वो 3 से 8 जुलाई तक है। इसमें भी कहा जा रहा है कि ये भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ इकॉनमी और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मगर जितनी भी साजिशें हों, जब अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि इंसान कुछ प्लान बनाता है, अल्लाह ताला की ज़ात कुछ और प्लान बनाती है। तो ये अभी तो हमारा एक एज ए मुसलमान यकीन है कि क्योंकि बारिश जो है अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं बारिश अता करता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं किसी के घर बेटी देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो मुसलमानों के लिए एक नेमत है बारिश भी। मगर दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला के हजूर के इस बारिश से, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब जो है वो लोगों उनका तल्लक है, वो उस तरह हैंड टू माउथ से भी कम है बेचारे, जो एक गुर्बत का लेवल है उससे भी कम है। उनके लिए खाने को कुछ नहीं, घर उन्होंने किधर से बनाने हैं। जब मसलसल बारिश होती है तो कच्चे मकान गिर जाते हैं और उसमें बड़े बड़े नन्हे नन्हे फूल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। मगर अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि हम आपको माल से, जान से, औलाद से आजमाएंगे। जो इस आजमाइश पे उतर जाए उसके लिए सब्र की बिशारत है, उसके लिए एक बड़े अजर की बिशारत है। तो एज ए मुसलमान हमारा ये यकीन है। मगर हमें इस चीज़ के ऊपर अपने आप को सिक्योर भी करना होगा, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक टर्म बोली जाती है नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। कुछ लॉस जो होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, मगर कुछ लॉस ऐसे भी होते हैं कि जिसका इंसान के ऊपर कंट्रोल होता है, मगर इंसान उसकी लापरवाही करता है, फिर वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाता है। 3 से 8 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला होगा और 9 घंटे तक बारिश हुई है लाहौर के अंदर। अभी तक जैसे मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत सारे इलाकों में जिस मेरी बात हुई है पानी क्लियर नहीं हुआ। ये मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहर अरब से बलाई इलाकों की तरफ हवाएं आई हैं, वो हवाएं ज़ेरी इलाकों में जाएंगी। और इसमें मैं आपको बता दूँ पूरे मुल्क में खसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर ज़्यादा बारिशें होंगी। एंड तक बहावलपुर सादकाबाद तक ये बारिशें जाएंगी, अटक मरी से शुरू होकर उसमें जितने डिवीजनें आती हैं, चाहे गुजरांवाला डिवीजन है, गुजरात डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, बहावलपुर डिवीजन है, तमाम में बारिशें जो हैं वो एक मामूल से हट के होंगी। मगर जैसे ये बारिशें 8 को ख़त्म होगी तो बड़ा ख़तरनाक बात यह है कि इंडिया 9 जुलाई को पानी छोड़ेगा। वो सतलुज में छोड़ेगा, वो झेलम में छोड़ेगा, वो रावी में छोड़ेगा और वो चिनाब में छोड़ेगा। और इसके इर्द गिर्द जितने नदी नाले हैं उसमें तगयानी का एक खदशा भी है। ये भी एक वार्निंग जारी कर दी गई है। मगर बड़ी बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। गोरा एक बड़ा अच्छा निज़ाम देके गया था। गोरा ये निज़ाम देके गया था कि इरीगेशन का नहरी निज़ाम देके गया था। इंडिया ने उस इरीगेशन निज़ाम को कंट्रोल कर लिया, छोटे छोटे डैमों को कंट्रोल कर लिया उसने बनाए। हमारे इधर पानी बहुत बड़ी नेमत है, जो हमें सैलाब मिलता है ना, अगर हमारे पास इसे कंट्रोल करने का जरिया हो, ये बहर अरब में गिरता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है।
ये देखें वो नुकसान होता है। और अगर हम इस पानी को बांध लें, एक बाबा जी आए थे डैम वाले, चले उन्होंने को मेहनत की, मगर वो किधर गया सारा मामला, अरबों रुपए थे। अगर वो डैम बन जाता, अभी भी कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो काउंट के अंदर पड़ा हुआ, तो चले थोड़ा बहुत हुकूमत भी उसमें करे। और मेरा ख्याल है जो मौजूदा हुकूमत है, मेरी तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है मौजूदा हुकूमत से कि डैम जो हैं जितने बनेंगे ताकि पानी सिक्योर हो, ज़राअत को पानी मिले। और ये पानी बड़ा तगड़ा पानी होता है जो पहाड़ों से निकल के आता है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ में मिट्टी इसमें आती है। और जो जरहेज़ ज़मीन होती है, इसका एक फ़ायदे भी है नुकसान भी है, ये जरहेज़ ज़मीन को बंजर और बंजर को जरहेज़ कर देती है, ठीक है। मगर जैसे ये सिंध में दाखिल होता है तो फिर आप समझ सकते हैं जो लास्ट टाइम सैलाब आया है उसने तो शाहराएँ ऐसे डुबो दी थी कि जैसे कोई सदियों से यहाँ पे कोई दरिया बह रहा है। मगर यहाँ पे मैंने कहा ना कि हमारी कुछ ऐसी नेग्लिजेंसी है जिनकी वजह से हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। मगर अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरी यहाँ पे हुकूमत वक़्त से गुजारिश है कि जितना इस सिस्टम को बेहतर किया जा सके वो बेहतर करें, क्योंकि लाहौर के अंदर तो इस वक्त जो कनाल का मेन वो नहर है, वो इस वक्त रोड और कनाल नहर का पता नहीं चल रहा कि वो एक है कि किधर है। लोग तो इस चीज़ से भी बड़े खौफजदा हैं। मगर अगर मैं आपको बताऊं तो महकमा मौसमियात ने ये कोई पेशन गोइयाँ की हुई हैं, और बस दुआ करें कि जो इंडिया पानी छोड़े उससे नुकसान ना हो। क्योंकि इस वक्त अगर मेरा एक ज़मींदार घराने से मेरा भी तल्लक है, तो इस वक्त चावल की जो है वो इस वक्त लग रहा है, चावल उसकी जो है पनीरी वगैरह बोई जा रही है ज़मीनों के अंदर। अगर पानी ज़्यादा था तो वो नुकसानदेह है, वो अल्टीमेटली नुकसानदेह, क्योंकि पुराना नुकसान भी ज़राअत का पूरा नहीं हुआ तो मज़ीद कहाँ से होना है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को उतनी सिर्फ आजमाइश दे कि जितनी हम अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अभी तक का व्लॉग था। इस तरह की मज़ीद अपडेट जानने तक के लिए कहानी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि मज़ीद वीडियो अब तक मैं शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।